आज के इस वीडियो में 12th क्लास इकोनॉमिक्स चैप्टर 4 जिसका नाम है आय और रोजगार के निर्धारण। इस चैप्टर में जितने भी सारा ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं तो आपको इस वीडियो में कंप्लीट कराया जाएगा और डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछेंगे आपको, इसीलिए मैं बोला अब वीडियो को देखिए ध्यान से। और हाँ, वीडियो में अगर आप आंसर जानते हैं तो आप कॉमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखें तो कर दो, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको इंपॉर्टेंट आते रहेंगे। और चलिए बिना देर किए आप फटाक से वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को मैं स्टार्ट भी कर देता हूँ। चलिए, फर्स्ट नंबर में क्या रहा है, अल्पकाल में पूर्ण प्रतिस्पर्धी फर्म के लाभ अधिक, ठीक है, अधिकतम विवरण की शर्त है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट बताऊंगा। इसका आंसर हो जाएगा सीमांत आय बराबर सीमांत लागत। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और चलिए 2 नंबर में क्या रहा है, कुल उत्पादन, ठीक है, कुल उत्पादन x इकाइयों पर माइनस कुल उत्पाद x माइनस 1 इकाइयों पर की परिभाषा है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कुल उत्पाद की, ठीक है, कुल उत्पाद की। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या परिभाषा कुल उत्पाद की है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए 3 नंबर में क्या रहा है, अल्पाधिकार बाजार में, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कुछ विक्रेता होते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। और चलिए 4 नंबर में क्या रहा है कि बाजार मूल्य का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अति अल्पकाल में बाजार मूल्य का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो अल्पकाल में है। चलिए 5 नंबर में कह रहा है कि किस बाजार में एकाधिकार तथा प्रतियोगिता दोनों के अंश पाया जाता है, दोनों का अंश पाया जाता है, किस में पाया जाता है, इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा एकाधिकारी में प्रतियोगिता। ठीक है, ये नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए 6 नंबर में कह रहा है बाजार मूल्य किस बाजार में पाया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बिल्कुल सही जाएगा, ए नंबर हो जाएगा अल्पकालीन बाजार में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए 7 नंबर में कह रहा है क्या कि बाजार मूल्य का संबंधित होते हैं, ठीक है, होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बिल्कुल सही जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, सी में क्या है, अति अल्पकालीन मूल्य से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए 8 नंबर में कह रहा है कि बाजार की निम्नलिखित, ठीक है, अब 8 नंबर में कह रहा है बाजार की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, एक क्षेत्र से, ठीक है, विक्रेता और क्रेताओं की स्थिति से और वस्तु का मूल्य, ठीक है, वस्तु का मूल्य, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। और चलिए 9 नंबर में कह रहा है बाजार वर्गीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा आधार है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका भी सही जाएगा। डी में क्या है, पूर्ण प्रतियोगिता, शून्य प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जाएगा। ठीक है, बाजार वर्गीकरण के निम्नलिखित में से कौन से आधार है, तो डी नंबर हो जाएगा। और चलिए 10 नंबर में कह रहा है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की निम्नलिखित में से कौन सा विशेषताएं हैं, तो अभी इसका भी ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, विक्रेता और क्रेताओं के अधिक संख्या, वस्तु की समरूप इकाइयां, बाजार दशाओं का पूर्ण ज्ञान, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा। और चलिए 11 नंबर में कह रहा है एकाधिकार में, ठीक है, एकाधिकार की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं, तो इसका भी ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। डी में क्या है, 1 नंबर में क्या है, एक विक्रेता और अधिक विक्रेता। ठीक है, और बी नंबर में कह रहा है निकट स्थानापन्न का अभाव। और सी नंबर में कह रहा है नई फर्मों की प्रवेश की संबंधित, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, और चलिए 12 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी, ठीक है, कौन सी का अधिकार विशेषता नहीं है, तो कौन सी विशेषता नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वस्तु की समरूप इकाइयाँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, वस्तु की समरूप इकाइयाँ। और चलिए 13 नंबर में कह रहा है कि एकाधिकारी प्रतियोगिता की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं, तो इसका भी ऑप्शन नंबर जाएगा डी नंबर जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, विभेदीकृत उत्पाद, बाजार का अपूर्ण ज्ञान, ठीक है, विक्रय लागत, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए 14 नंबर में कह रहा है, ठीक है, विश्व युद्ध प्रतियोगिता का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण है, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या जाएगा, डी नंबर जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, डी में क्या है, बाजार का, ठीक है, बाजार का पूर्ण ज्ञान, साधनों की पूर्ण गतिशीलन, ठीक है, शीलता। और सी नंबर में क्या, उत्पादन की एक रूपता, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। डी में क्या है, इनमें से सभी है। और चलिए 15 नंबर में क्या रहा है
पूर्ण प्रतियोगिता में किसी वस्तु की मूल्य का निर्धारण होता है? तो इसका भी ऑप्शन नंबर जगह ए नंबर जगह मांग एवं पूर्ति द्वारा। और चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न में करा 16 नंबर में करा है पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म है, इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। ठीक है, कीमत को ग्रहण करती है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए 17 नंबर में करा वह कौन सा कीमत है जो मांग एवं पूर्ति की शक्तियों द्वारा उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां वस्तु की मांग और ठीक है पूर्ति आपस में बराबर होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर जगह ए नंबर जगह। ठीक है, संतुलन कीमत, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ये बिल्कुल सही जाएगा। और चलिए 18 नंबर में क्या निम्न में से कौन सा अर्थशास्त्र की कीमत निर्धारण, ठीक है, निर्धारण में केवल पूर्ति पक्ष हो ही ध्यान में रख? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जाएगा, डेविड रिकॉर्ड, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ए बिल्कुल सही जाएगा। और चलिए 19 नंबर में क्या है किसके अनुसार कीमत या निर्धारण सीमांत उपयोगिता द्वारा निर्धारित होता है? तो किसके द्वारा होता है? तो आप लोग बता सकते हैं सी, ऑप्शन नंबर सी में क्या है? ए और बी दोनों हो जाएगा। ए में क्या है? वायरस और जेलेंस, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और 20 नंबर में क्या है बाजार, ठीक है, बाजार काल पूर्ति वक्र की लोच को कैसा होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर जगह बिल्कुल सही जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? चलिए देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है, पूर्णतया लोचदार होता है, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही जाएगा। और चलिए 21 नंबर में कह रहा है अल्पकाल पूर्ति वक्र होता है, ठीक है, 21 नंबर में कह रहा है अल्पकाल पूर्ति वक्र होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर जगह ये जगह कम लोचदार होता है। क्या होता है? कम लोचदार होता है। और 22 नंबर में कह रहा है दीर्घकाल, ठीक है, दीर्घकाल पूर्ति वक्र होता है, तो इसका भी ऑप्शन नंबर जगह ए नंबर हो जाएगा, ठीक है, अत्यधिक लोचदार होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जाएगा। 23 नंबर में कह रहा है किस बाजार में फर्म का स्वतंत्र प्रवेश तथा, ठीक है, बहिर्गमन होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर जाएगा। सी में क्या है? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जाएगा। और चलिए 24 नंबर में कह रहा है एकाधिकारी, ठीक है, एकाधिकारी बाजार किससे दर्शाता है? तो इसका भी ऑप्शन नंबर जगह सी नंबर जाएगा, ठीक है, बाजार प्रवृत्ति, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जाएगा। और 25 नंबर में कह रहा है किस बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर जगह डी नंबर, एकाधिकारी प्रतियोगिता, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जाएगा। और 26 नंबर में कह रहा है बाजार स्थिति जिसमें, ठीक है, वस्तु का केवल एक विक्रेता होता है, तो इसका अभी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा, ठीक है, मोनोलोपोसोनी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जगह। और चलिए 27 नंबर में कह रहा है कि किसके, ठीक है, किसके अनुसार जब प्रत्येक उत्पाद की वस्तु की मांग पूर्णतः लोचदार होती है तो वह बाजार प्रतियोगिता बाजार कहलाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर जगह बी नंबर जगह, ठीक है, श्रीमती, ठीक है, श्रीमती रॉबिन्स, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सॉरी बी हो जाएगा, सही हो जाएगा। और चलिए 28 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एकाधिकारी, ठीक है, उत्पन्न के कारण है? ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। डी में क्या है? ठीक है, पेटेंट अधिकार, ठीक है, पेटेंट। और बी नंबर में अगर कच्चे मालों का केंद्रीकरण। और सी नंबर में क्या? गला घोट प्रतियोगिता, ऑप्शन नंबर ये डी बिल्कुल सही जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। अगर आपको एग्जाम में दो देखने को मिलेगा तो उसमें आप टिक आउट कर सकते हैं। और 29 नंबर में क्या रहा है ठीक है, अल्पाधिकारी एक निम्न में से किसका रूप है? ठीक है, किसका रूप है? तो बी नंबर जगह, ठीक है, बी में क्या है? अपूर्ण प्रतियोगिता, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जाएगा। और 30 नंबर में क्या है? अल्पाधिकारी बाजार के प्रमुख विशेषताएं निम्न में से कौन से हैं? तो इसका भी ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? डी नंबर जाएगा। डी में क्या है आप देख सकते हैं, चलिए दिखाता हूँ डी में क्या है। कुछ विक्रेता विज्ञापन, ठीक है, विज्ञापन एवं विक्रय लागत अधिक निर्धारित वगैरह, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। 31 नंबर में कह रहा है निम्न में से कौन सा बाजार में, ठीक है, काल्पनिक, ठीक है, स्थिति पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। ए में क्या है? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, बी में क्या है? एकाधिकारी बाजार में। और चलिए 32 नंबर में कह रहा है, ठीक है, असामान्य लाभ किस बाजार में पाई जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर जगह ए नंबर, एकाधिकार में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? एकाधिकार में। और चलिए 33 नंबर में कह रहा है संतुलन, ठीक है, 33 नंबर में कह रहा है संतुलन कीमत के निर्धारण
घटक निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो इसका भी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ए और बी दोनों हो जाएगा। ए में क्या है? वस्तु की मांग, और सी में क्या है? वस्तु की पूर्ति। और चलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 34 नंबर में क्या रहा है? कीमत। ठीक है, कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहाँ क्या, जहाँ ठीक है वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति बराबर हो। और चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न में कह रहा है मार्शल ने पूर्ति के आधार पर उत्पादन समय के कितनी, ठीक है इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा एक क्रेता और अधिक विक्रेता। बी में क्या है? निकट स्थानापन्न का अभाव। और सी में क्या है? एक नए फर्मों के प्रवेश के प्रतिबंध। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जगह इनमें से सभी। और 37 नंबर में कह रहा है जब औसत लागत घट रही हो तो सीमांत लागत औसत लागत की तुलना में किस स्थिति में होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर जाएगा क्या जाएगा? सी नंबर जाएगा। ठीक, सी में क्या है? एमसीसी। ठीक है, एमसी से बड़ा क्या होता है? एसी। एमसी से बड़ा क्या होता है? एसी। और चलिए 38 नंबर में कर रहा है सीमांत आय निम्न में से कौन सा है? सीमांत आय निम्न में से कौन सा है? तो आप बता सकते हैं ये हो जाएगा। ठीक है, डेल्टा टी आर बटे डेल्टा क्यू। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए 39 नंबर में कह रहा है अधिकतम लाभ की पूरक शर्तें क्या है? अधिकतम जो लाभ होता है उसका शर्तें पूरक क्या है? पूरक मतलब उसका अधिक। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? सी नंबर। सीमांत लागत ठीक है रेखा सीमांत आगम रेखा की ऊपर से काटते हैं। आप लोग तो इसको ड्राइंग तो इसका क्या बोलते हैं XYZ इसका ग्राफ तो बनाने जानते हैं। तो अगर नहीं जानते तो कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका भी ट्यूटोरियल इसका भी वीडियो लेके आऊँगा। और चलिए 40 नंबर में कह रहा है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में किसी फर्म के मांग के वक्र का आकार, ठीक है आकार कैसा होता है? तो कैसा होता है आकार? तो ये हो जाएगा एक्स अक्ष के समांतर रेखा में। ठीक है, एक्स अक्ष के समांतर रेखा। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए 40 के आसपास था। ठीक है, ज़्यादा तो क्वेश्चन था नहीं इसमें, बस इतना अगर आप पढ़ चुके हैं तो आप बहुत पढ़ लिए इसमें। इससे ज़्यादा आपको बजट में देखने को नहीं मिलेगा। अगर याद नहीं हुआ तो इसको आप दोबारा देख के याद कीजिए, क्योंकि याद करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि अब नए वीडियो के एक साथ मिलते हैं। तो चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलती है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।